गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। गजाननं गणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागं परो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सहित दिनकरवंशभूषणिकां बहुछविसोहै नभयम्बुधर बरगाते अम्बर पीतसुरमनमोहै। मुक्तांगदादि विचित्रभूषण अंग अंगिन प्रति सजे अभोज नयन विशाल भुज धन्य नर निरखंति जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरणे भव भय दारुणं नविकंजे लोचने कंजे मुखे कंजे पदे कंजारुणं कंदर्पे अगणिते अमिते छवि नवे नीले नीरदे सुंदरम पटे पीठे मानाहु तड़े तेरु सुचिनोमि जनके सुतावेरं भजु दीने बंधु दीने सेदानवे दयते वंशिनी कंदिनं रघुनंदे आनंद कंदे कौसल्य चंद्र दशरथ नंदनम सिरे मुकुटे कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभुजे चापे धरे संग्रामे जिते खर दूषणम् इति वदति तुलसीदासे शंकरे शेषे मुनिमन् रंजनं मम हृदय कंजे निवासे करु कामादि खल दल गंजिनं मनुजाहि रचेउ मिलै सोबर सहेज सुंदर सावेरो करुणा निधाने सुजाने शील स्नेहु न तेरा वेरो यही भांति गौरी से सुनी सी सहित ही हर सी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से हे हर्षु न जाए कहीं मंजिल मंगल मूल माम अंकर कर लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय शिव प्रिय मुख चंद चकोरी जय
वदन सडानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता सादर शिवाही नवावौ माता वर्णो विशद राम गुण गाथा तुम त्रिभुवने गुरु वेद बखाना आने जीव पावरे का जाना जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगे पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मले मति पावं पुनि मन वचन कर्मे रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजने सुखदायक महावीर विनय बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार आसन धरूं प्रेम सु बैठो पवन कुमार। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलिनि कंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलिनि कंदन पवन तनय संतने हितकारी पवन तनय संतने हितकारी सुन लीजे प्रभु अरज हमारे हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिने वो सब काहू चरण बंदी बिने वो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु देहु राम पद नेह निबाहु बंदहु राम लखने वेदेहि बंदहु राम लखने वेदेहि ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति
मारुतिं नन्दन सकल अमंगल मूलनिकंदन सकल अमंगल मूलनिकंदन सकल अमंगल मूलनिकंदन सीताराम राम राम जय जय राम 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 सीताराम राम राम जय जय राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज से हम भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से श्री राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज से हमारी द्वारा गाई हुई कथा को आप सभी लोग श्रवण करेंगे, पान करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सुलझेंगे। कथा का यही सार है और जीवन में व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जियो और जीने दो। कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को परेशान नहीं करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन में शीतलता आएगी। इसी क्रम के साथ में आज से हम मानस का शुभारंभ करेंगे और आप सुनेंगे। आइए हम मानस के द्वारा अपने हृदय के कपाटों को खोलने का प्रयास करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मानस जी में सबसे पहले 2 स्तुतियां आई हैं। कौन सी स्तुति आई है? एक आई है श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुत सभी सोहई नभ अम्बुधर बरगाते अंबर पीत सुर मन मोहई मुक्तांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रति सजे अबोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निर्घंति जे। मैं राजा राम को हृदय से प्रणाम करती हूँ। मामलोकै पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोचि विमोचन नीले तामिरस श्याम कामे हरि हृदय कंज मकरंद मधुपे हरि जातु धान बरुथे बल भंजन मुनि सजने रंजने अघिगंजन भूसुर ससीनब वृंद बलाहके असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराद बद पंडित रवि नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथे कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम करुणी के बै लिखे मद खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। मानस जी की जय। अयोध्या धाम की जय। हरि ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय। गोस्वामी जी ने सबसे पहले 7 श्लोकों की रचना की, 5 सोठों की रचना की और सबसे पहली पंक्ति में श्री गुरुदेव की वंदना की है। लेकिन गुरुदेव की वंदना के पहले हम माता सरस्वती की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? वर्णानां संधानम रसानां छंद समापि। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों मंगलों की करने वाली सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, हे देव, सर्वप्रथम तो गणेश जी महाराज हैं, फिर आपने सरस्वती जी की क्यों वंदना की? तो गोस्वामी जी कहते हैं, यदि सरस्वती माता बुद्धि की दाता नहीं होती और वो हमें ये बोध नहीं कराती कि गणेश जी सर्वप्रथम है, तो हमें कैसे मालूम होता? इसलिए माता की अपेक्षा करना गलत है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले वाणी की वंदना की है। दूसरे नंबर पर शंकर रूपी गुरु की वंदना की है। तीसरे नंबर पर सीता जी की वंदना की है, जानकी जी की वंदना की है। और क्या कहा है? सीताराम गुण ग्राम पुण्य रणे विहारिणो। सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात गोस्वामी जी ने राम जी की वंदना की और क्या लिखा है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत था जो रामायण में बने थे और कुछ अन्य से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। यहाँ गोस्वामी जी ने 5 सोठे लिखे। क्या लिखा है? सबसे पहले सोठे में, जो सुमिरते सिद्धि होई गणनायकी, करिबर बदन करहूं अनुग्रह, सोई बुद्धि राशि शुभ गुणे सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि और राशि गुण शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवरे गहन, जासु कृपा सो दयाल त्रिभुवन, शकले कली मले दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए
के लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा शीर्षासन में शयन करते हैं, वे नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। ये मानस का है प्रथम 7 सोपान और 7 श्लोक और 5 सोपान का सार है, जिसमें गोस्वामी जी ने वंदना की है। तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव की वंदना की है और क्या कहा है? बंदौ गुरुपते पदमु परागा, सुरुचि सुबासिस रसे अनुरागा, अमेय मुरिमय चूर्ण चारु, समने सकले भवे रुचि परिवारु, समने सकले भवे रुचे परिवारु, समने सकले भवे रुचि परिवारु। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करता हूँ, चरण की वंदना करता हूँ, जो संजीवनी जड़ी बूटी है और हमारे नेत्रों के दोषों विकारों को दूर करने वाला है। उदरहि बिमले बिलोचन हिये के, उदरहि बिमले बिलोचन हिये के, मिटहि दोष दुख भवे रजनी के, मिटहि दोष दुख भवे रजनी के। हम जग में क्यों आए हैं? हम अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। हमारा एक जन्म नहीं हुआ है, हमारे कई जन्म हो चुके हैं और हम इस धरती पर अनेक योनियों में यूं ही भ्रमण करते रहते हैं। यदि हमें सच्चे गुरुदेव की कृपा मिल जाए तो ये हमारे आवागमन का भ्रमण मिट जाए। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, गुरुपद रजे मृदु मंजुले अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन, बरनौ राम चरिते भव मोचन, बरनौ राम चरिते भव मोचन। संसार में हम किसी भी चीज को देखते हैं और आकर्षित होते हैं और मन में राग उत्पन्न होता है और पाने की इच्छा ही हमें भवसागर में फंसाती है। अगर हमारी आंखों का दोष मिट जाए तो देखना बुरा नहीं है, देखकर आसक्ति करना बुरा है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। गोस्वामी जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की, भूतों की वंदना की, प्रेतों की वंदना की, किसी को भी पीछे नहीं रखा, पिशाचों की वंदना की और कोई पीछे रह भी गया तो गोस्वामी जी कहते हैं, आखर 4 लाख 84 जाति जीव जल थले नभवासी, सिया राम मैं सबे जग जानी, जोरी प्रणाम करहूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। इस संसार में 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं। स्वदेज, अंडज, अभिदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। जितने भी जगत में माताएं हैं सभी को जानकी स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करता हूँ और जगत में जितने भी नर हैं सभी को राम जी का स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करता हूँ। किसी ने गोस्वामी जी से कहा,
कि आपने कीड़ों मकोड़ों की वंदना क्यों की है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज बल बुद्धि भरोसे मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी अपना आशीर्वाद मुझे दें। करनऊ चाहऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरिते अभिगाहा। सूझे न एकौ अंगे उपाओ, मन मति रंगे मनोरथ राहु। मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों का गान करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। मुझे उपाय का एक अंग भी लेश मात्र नहीं सूझ रहा है। मेरे बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है और जो जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जिस प्रकार बालक तोतरी भाषा बोलता है और माता पिता मन में मोद भरते हैं, इसी प्रकार मोद भरते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरे को दोषों को भूषण रूप में से धारण किए रहते हैं, जिन्हें पराये दोष प्यारे लगते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, अच्छा ये तो बताइए महाराज, इसमें ऐसा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, किसी ने पूछा इसमें ऐसा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराने ऋतु सारा, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं, इसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है और वेदों पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भोलेनाथ सदा जपा करते हैं, सदा जपा करते हैं। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, किसी को पीछे नहीं रखा। तत्पश्चात अवधपुरी की वंदना की और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पाप नाश करने वाली शरीर जी मात्र की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों की मैं वंदना करता हूँ। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विषयते ही अपने शरीर को मामूली तिनके के समान त्याग दिया। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, तथा श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। गोस्वामी जी ने
सबकी वंदना की है। दशरथ जी की वंदना की, अवधपुरी की वंदना की, जानकी मैया के पिता जनक जी की वंदना की, तत्पश्चात चारों भाइयों की वंदना की है। और क्या सबसे प्रथम वंदना किसकी की? भरत जी महाराज की। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? प्रणवउ प्रथम भरते के चरेना, जासुने में व्रत जाई न बरेना। मैं भाइयों में सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह मन लुभाया हुआ रहता है, जिनका कभी पास नहीं छोड़ता, जिनका कभी साथ नहीं छोड़ता। तत्पश्चात भाइयों में लक्ष्मण जी की वंदना की है। बंदौ लक्ष्मण पदे जले जाता, शीतल सुभगे भगते सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जसनाका। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की वंदना की, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका का यश, पताका को ऊंचा करने में जिनका यश दंड के समान है, जो हजार सिर वाले जगत के आधार हैं, सेठ जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन जी लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरते अनुगामी। गोस्वामी जी ने भाइयों में सबसे छोटे भाई की वंदना की है और क्या कहा है? मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की है और क्या कहा है? प्रणव पवन कुमार खले, बने पावके ज्ञान घन। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जिनका यश श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से गाया है। एक बार की बात है, जब राम जी विजय होकर अवधपुरी आए, राजा बने, तब हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे रहते। जहाँ राम जी जाते वहाँ हनुमान जी जाते। तो राज परिवार के लोगों को थोड़ा सा खटकने लगा इस बात को। राम जी को समझ में आ गया, परिवार के लोगों को, हनुमान जी का मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। जब पूरा परिवार एक समय राजसभा में विराजमान था, तब भरत जी को संबोधित करते हुए मेरे प्रभु कहते हैं कि हे भरत जी, कहने लगे कि हे भरत, इसने हम पर इतने एहसान किए, इतने उपकार किए हैं, मुझ अकेले पे नहीं, पूरे रघुवंश पर किए हैं। हमारी 71 पीढ़ियां भी हनुमान जी का गुणगान गाएं तो वो भी कम है। इसलिए मेरे प्रभु ने हनुमान जी की वंदना की है, जिनका यश स्वयं प्रभु श्री राम जी ने गाया है। उनकी कीर्ति कितनी उज्जवल होगी इस कलयुग में। आप जानते हैं, इस कलयुग में हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं, देव हैं, जो इस कलयुग के पाप को हरने वाले हैं। जो हनुमान जी की
आराधना करता है उसको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज से ही तो कहते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, सब सुख हैं तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षके काहू को डरेना। देखिए, जब सुख आता है तो दुख भी आता है। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं बाबा उनके सुख की रक्षा करते हैं। जो हनुमान जी के सुखों की रक्षा करते हैं तभी तो लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम्हें रखे छके काहू को डरेना। आप सभी को हनुमान चालीसा मालूम है, इसलिए मैं कथा को आगे बढ़ाती हूँ। गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की, उसके बाद में माता जानकी की वंदना की और क्या कहा, जनकी सुता जगी जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके चुके पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजने सुखदायक। गोस्वामी जी ने माता जानकी की और प्रभु श्री राम जी की वंदना की और प्रभु के नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वंदौ नाम राम रघुबरे को, हेतु कृशानु भानु हिम करे को, वंदौ नाम राम रघुबरे को, हेतु कृशानु भानु हिम करे को। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र ज्योई जपते महेशु, काशी मुक्ति हेतु पेदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियते नाम प्रभाउ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी सदा जपा करते हैं और काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति देते हैं तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, इस राम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करियो लेटा जापु। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रभाव को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ जपा करती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती पतिव्रताओं में श्रोमणी पार्वती को अपना भूषण बना लिया।
अर्थात अपने आधे अंग में धारण कर लिया। तभी से भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाने लगे, अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर उनको अमृत का फल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस राम नाम की महिमा को भोलेनाथ ने गाया है, उस राम नाम को क्यों ना हम अपने मुखारविंद पर रखें। कैसे? राम नाम मणि दीप धरूं, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम नाम की महिमा को कहाँ तक वर्णन करूं। दंडक बनू प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु राम नाम के ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर ग्रंथ लोक और वेद विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने भालू बंदरों की सेना बटोरी है और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम, यही आए तेरे काम। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, इसलिए लोग राम राम जपा करते हैं और कहते हैं, जब तक रहे जिंदगानी के राम राम रटते रहो, मान के बाबा तुलसी की बानी के राम राम रटते रहो। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी, शनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हर प्रिय आसु। नारद जी ने प्रभु श्री राम जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि हर को प्यारे है और हरि को हर कोई प्यारा है। नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु, भगत सिरो मनि भय पहलादु। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। ध्रुव ने
गलाने से वे माता के वचनों से दुखी होकर हरि नाम को जपा और अनुपम ध्रुव लोक को पाया है। सुमेरी पवन सुते पावन नाम, अपने बसे करी राखे नाम, अपने बसे करी राखे राम, अपने बसे करी राखे राम। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। इसलिए यदि श्री राम जी की कृपा चाहिए तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी आपसे बन पड़े प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नाम राम को कलेपतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है, जिसको स्मरण करने से भागसा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। भाई को भाई अनखे आलसु, नाम जपते मंगले दिसि दसहु। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम जी का नाम जपने से कल्याण ही करता है और आनंद का मूल होता है। इसलिए हम सभी को प्रभु श्री राम जी के नाम को जपना चाहिए। इस मानस के 4 सोपान हैं। मानस के 4 घाट हैं। गोस्वामी जी अपने मन और संत समाज को कथा सुना रहे हैं। कर्म घाट पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। ज्ञान घाट पे भगवान शंकर उमा को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट पर काकभूषणी जी वरुण जी को कथा सुना रहे हैं। और जो कर्म घाट है उस पर वहां पर कैसे संवाद प्रारंभ हुआ, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समेत में दया निधाना, परमार्थ परमे सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी हैं, परमार्थ के मार्ग को जानने वाले हैं और चतुर हैं। मागिम करे गते रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव तनुजे किन्नरे नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं, भ्रमण करते हैं, तब हर कोई तीर्थ राज प्रयाग में आते हैं और श्री माधव त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अक्षय वट का स्पर्श पाकर आनंद को अनुभूत करते हैं और अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। एक बार की बात है, सभी मकर भर स्नान करके जब अपने अपने आश्रम को लौटने लगे, तब जागी लिके मुनि परम विवेकी,
भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया और कहने लगे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया और उनके चरणों को आदर पूर्वक पखारा और सुंदर आसन पर उनको विराजमान किया। और भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहने लगे, हे नाथ, मेरे मन में एक संदेह है, उसका निवारण कीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भारद्वाज जी क्या संदेह है, कहिए। नाथ एक संसौ बड़े तो मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है। आप मेरे मन के भ्रम को दूर कीजिए। कहत सो मोहि लागे भय ना जा, जिसको कहते हुए मुझे लज्जा आती है और जो नहीं कहता हूँ तो बड़ा काज होता है। आप ये न समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। हे गुरुदेव, संत कहे ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण मुनि जन भी यही बतलाते हैं। गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचारी प्रगटौ निज मोहि, हरौ नाथ घरि जने पर छोह। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। हे प्रभु, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मेरे मन में एक संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। जिस राम नाम को सब भोलेनाथ निरंतर जपते रहते हैं, संसार में जाति जीव के जीव हैं, काशी में मरने से परम पद को प्राप्त करते हैं, क्या वही राम जी ये हैं? राम कब ने प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। जिन राम नाम को शंकर जी सदा जपते रहते हैं, वे राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और राम है? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहौ सुकथा नाथ विसितारी। जैसे मेरे मन का मोह भ्रम दूर हो, हे नाथ, आप वही कथा मुझे समझा कर कहिए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भारद्वाज जी, आप सुनना चाहते हैं राम जी की कथा, लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति कर रहा हो। आप जो कथा सुनना चाहते हो, वह कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। उस चंद्रमा रूपी कथा को पान कौन करता है? संत चकोर जही करी पाना। संत चंद्रमा आसमान में उदय होता है, सभी लोग चंद्रमा के दर्शन करते हैं, लेकिन चकोर नाम का पक्षी ऐसा है जो सूर्य के अस्त से लेकर सूर्यास्त से लेकर चंद्रमा उदय तक चंद्रमा को टकटकी लगाए देखता रहता है और प्रार्थना करता है कि सूर्य उदय ना हो। ऐसे ही संत जन है कि प्रभु श्री राम जी के राम नाम को जपते रहते हैं।
एक बार त्रेता जुग माही, सांभ गए कुंभजे ऋषि पाई। संग सती जगे जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी माता सती भी थी, साथ जगत जननी सती माता भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवने संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन बीत गए। शिव जी वहाँ रहे हैं कुछ दिन तक। फिर उन्होंने मुनि से विदा मांगी और दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भन जन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता वचन तजी राजु दासी, दंडक बन फिरहि अविनाशी। एक बार त्रेता युग की भोलेनाथ सती के साथ कैलाश, एक बार त्रेता युग माही, संभ गए कुंभज ऋषि पाही। भोलेनाथ सती के साथ कैलाश से अगस्त जी के आश्रम गए, जिनका जन्म घड़े से हुआ था। अगस्त मुनि ने भोलेनाथ का पूजन किया, जगत का पिता जानकर और शिव से आगमन का कारण पूछा। शिव जी बोले, राम कथा सुनने आया हूँ। शिव सती दोनों बैठे हैं। अगस्त जी ने कथा सुनाई पर सुनी शंकर जी ने, सती जी ने सुनी नहीं, क्योंकि कथा सुनने का भाव सती का नहीं था। और जब वो अगस्त जी के आश्रम आई तो सोचने लगी, जो महात्मा हमारी पूजा कर रहे हैं वे क्या कथा सुनाएंगे। इसलिए सती कथा में बैठी जरूर, पर कथा को सुनी नहीं। श्रोताओं में पूज्य बाबा ने सती का नाम काट दिया। कथा ब्राह्म हुई। शंकर जी ने कहा, आपने हमें कथा सुनाई, हम आपकी क्या सेवा करें। अगस्त जी ने कहा, जिनकी कथा हमने आपको सुनाई, आप उनकी भक्ति हमें दीजिए। शिव जी ने राम जी का अधिकारी, भक्ति का अधिकारी जानकर, समझकर कुंभज को राम भक्ति प्रदान की। मन में विचार कर रहे हैं, जिनकी भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, जिनकी कथा हमने लीला सुनी है, यदि उन राम के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनी हुई सफल हो जाए। ऐसा सोचते हुए भोलेनाथ कैलाश को जा रहे हैं। हृदय विचारत जाते हर, कहीं विधि दर्शन होई।
जान गए सब कोई। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, यदि जाएंगे तो सब जान जाएंगे। मन में विचार करते हुए भोलेनाथ जा रहे हैं। उसी समय, ये त्रेता युग का समय था। पिछले त्रेता युग में राम जन्म हुआ, उस कथा को सुनकर भोलेनाथ आ रहे हैं। इस त्रेता युग में पुनः राम अवतार हुआ और राम जी लीला कर रहे हैं और भोलेनाथ विचार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर पंचवटी में रह रहे हैं। जानकी जी का हरण हुआ। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए जाते हैं। इधर शंकर जी और सती कैलाश को जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा अति हरष विशेषा, भरी लोचने छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कही चले मनोज लजावन। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विशेषा। शंकर जी विचार करते हुए जा रहे हैं, कैसे दर्शन हो। सामने से राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ आ रहे थे। राम जी को देखा, भोलेनाथ मन में बहुत प्रसन्न हुए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। राम जी की छवि को देखकर भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। सिया जी के वियोग में छवि को देखा और कुसुमय जानकर कीन न चिहारी। ये समय नहीं है, खड़े होकर बात करे और इशारा किया और कहने लगे, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा कहकर भोलेनाथ कैलाश को चल दिए, रुके नहीं। जब जहाँ रहे तो शरीर पुकलायमान हो गया और मन में भोलेनाथ की इच्छा थी दर्शन हो गए। तो पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। शंकर जी की इस दशा को देखकर सती मन में विचार कर रही हैं, ये साधारण राजकुमार जिनकी पत्नी को किसी ने हरण कर लिया, ये पत्नी वियोग में विलाप कर रहे हैं। इनको भोलेनाथ सच्चिदानंद जगपावन कहकर प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरजे अजय, सकल अनीह अभेद। ब्रह्मा तो सब व्यापक माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? शंभु गिरा मृषा न होय। तब सती मन में विचार करती हैं, सिर सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर शिव जी के मन के वचन झूठ भी नहीं हो सकते, क्योंकि शिव सर्वज्ञ है, सब कोई जानते हैं। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं। सती के मन में विचार हो रहा है, जतपि प्रगट न कहे भवानी, सब जानऊ हरे अंतर जामी। भगवान शंकर सती के मन की बात को जान गए। सती ने प्रगट में कहा नहीं, फिर भी शंकर भगवान कहने लगे, हे देवी, जासु कथा कुंभजे ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुन ही सुनाई। जिनकी कथा हमें कुंभज ऋषि ने गाकर सुनाई और जिनकी भक्ति हमने कुंभज को सुनाई, सोई
मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे आराध्य देव हैं, जेहि सेवत सदा मुनि धीरा, जिनको मुनि धीर ज्ञानी जपते हैं। शंकर जी सती को समझा रहे हैं। सती माता के बात समझ नहीं आ रही है। जब कई बार प्रकार से समझाया, नहीं समझ में आया, तो अंत में शिव जी कहने लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किने जाई परीक्षा लेहु। हे सती, जैसे तुम्हारे मन का संदेह मिटे, तुम जाकर परीक्षा ले सकती हो। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहु सो जतन विवेक विचारी। शिव जी ने कहा, अगर आपके मन में ज्यादा ही संदेह है तो एक उपाय कीजिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए। एक बात का ध्यान रखना, देवी जिनकी आप परीक्षा लेने जा रही हो, हे देवी, वो मेरे आराध्य इष्ट देव हैं। करहु सो जतन विवेक विचारी, आप अपने विवेक का त्याग मत करना। और सती भगवान शंकर से आज्ञा लेकर राम जी की परीक्षा लेने चल दी। यहाँ भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, यहाँ शंभु हृदय अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। शंकर जी ने मन में विचार कर रहे हैं कि सती का अब कल्याण नहीं है। आज हमने सती को इतना समझाया, उनको हमारी बात समझ में नहीं आई। और फिर कहने लगे, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बेसाखा। हम मनुष्य ऐसा कहने लगते हैं। भोलेनाथ ने हम लोग की वेदना को व्यक्त किया है। हम पहले कर्म नहीं करते हैं और ये कहने लगते, जबकि भोलेनाथ ने सती माता को अनेक प्रकार से समझाया, तब ये बात को कहा है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बेसाखा। जब सती को भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से समझाया और सती रुकी नहीं, तब भोलेनाथ कहते हैं, होगा वही जो राम जी को मंजूर होगा, फिर मैं क्यों इतना विचार कर रहा हूँ। ऐसे कही जपन लगे हरि नामा, ऐसा कह के शंकर जी राम जी का नाम जपने लगे। मानस के इस प्रसंग में हम सबको एक उत्तर दिया। हम इस चीज को कभी नहीं मानते। उत्तर क्या दिया? आप परिवार के कार्यों को लेकर चिंतित होते हैं, चिंता क्यों करते हैं? अगर आपको अपने इष्ट भगवान पर विश्वास है तो चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभु आपके मन के भाव को जानते हैं, इसलिए संत लोग कहते हैं, जब तक रहे जिंदगानी के राम राम रटते रहो। इसी के साथ अपनी सभी चिंता को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। हम चिंता करते रहते हैं, हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा बेसाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा। कौन नहीं चाहता हम धनवान हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा सा मकान हो, सभी को सुख मिल सकता है। क्या हमारे भाग में जो होगा वही मिलेगा? इससे अच्छा है हम नित्य कर्म करते हुए भगवान का नाम जपते रहें,
क्या पता भगवान की कृपा हम सब पर कब हो जाए, वो सब सुख मिल जाए। व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल अपने आप खुद ना खुद मिलेगा, खुद ब खुद मिलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। सती वहां गई, सती माता वहां गई जहां दोनों भाई जानकी जी को खोज रहे थे। सती सीता जी का वेश, बनावटी वेश धारण करके आगे खड़ी हैं जहां दोनों भाई आ रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर सती जी के ऊपर पड़ी, लखन जी पहचान गए, बोले नहीं। जो ही राम जी की नजर पड़ी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी हरि अंतरयामी, सुमिरत जासु मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरही कहिए तू। सती जी, जैसे ही राम जी ने सती जी से इस तरह निवेदन किया, सती जी मन में अनुमान करने लगी और सोच रही हैं, मैं शंकर करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय तरव अब देहु काहा, और उपजाति दारुण दाहा। सती कपट जानऊ सुर स्वामी, सती के कपट को प्रभु श्री राम जी जान गए। समदर्शी हरि अंतरयामी। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमर जासु मिटे अज्ञाना, जिनका नाम लेने से, सुमरन करने से अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, वही सर्वज्ञ मेरे प्रभु राम। जिनसे सती माता ने कपट किया, राम जी ने सती से, माता से कहा, सती नहीं कहा, सीता नहीं कहा। हाँ, राम जी ने सती माता को सीता नहीं कहा, सती नहीं कहा। हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। मेरे प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर अपने पिता का नाम सहित माता सती को अपना परिचय दिया। मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सती कुछ समझ पाती उससे पहले ही श्री राम जी ने दूसरा प्रश्न किया, कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू। भोलेनाथ कहाँ है? हे पार्वती मैया, विपिन अकेली फिरही के तू। आप अकेली क्यों घूम रही हैं? ज्यों ही कहा मेरे प्रभु ने सती समझ गई और मन में विचार करने लगी, मैं शंकर करे कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी और अपना ज्ञान राम जी पर आने दिया। अब मैं वापस जाऊंगी, शंकर जी पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी। जाय उतर देहु कहा, उरे उपजाति दारुण दाहा। सती सोचती हैं
लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। वन में कब तक भटकूंगी वापस। जैसे ही सती मुड़ी घूमी, राम जी ने सोचा सती माता को भ्रम हो गया है, क्यों ना माया का थोड़ा सा दर्शन करा दें। सती माता को सीता दर्शन क्यों ना कर दें। सती माता को सती वापस जा रहे हैं तो देखती हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों आ रहे हैं। सती सोचती हैं इनको हमने पीछे छोड़ा था, सामने कैसे आ रहे हैं, ये तो दो थे। सीता जी इनके साथ नहीं थी। जैसे ही मुड़कर पीछे देखते हैं तो लक्ष्मण जी, जानकी तीनों जा रहे हैं। सभी जगह राम लक्ष्मण जानकी को देखती हैं। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर डर जाती हैं और आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। कुछ समझ में नहीं आता। सीता माता के सती माता के थोड़ी देर आंख खोली, थोड़ी देर बाद आंख खोली, ना वहाँ राम है, ना वहाँ लक्ष्मण है, ना वहाँ जानकी है। सती वहां से चलकर सीधे शंकर जी के पास आती हैं। तो पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, गई समीप महेश तबे हंस पूछी कुशलात। शंकर जी ने हंस के सती से पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, सब बात सही सही कहिए। भोलेनाथ सती माता से कह रहे हैं कि आपने परीक्षा किस प्रकार से ली, हर सभी बात को सच सच कीजिए। तब सती माता मास परायण दूसरा विश्राम। सती जानौ रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन दुराव। श्री राम जी के प्रभाव को सती जान गई थी, इसलिए भय के कारण सती शंकर जी से बात छुपा गई और कहने लगी, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणामी तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, जो चरित सती कीन सब जाना। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। अब जो करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ होई अनीति। अब जो करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ होई अनीति। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं। जैसे ही शिव जी ने पूछा, देवी आपने कैसे परीक्षा ली, तो सती कहने लगी, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली स्वामी। शिव जी कहते हैं, तो आप गई क्यों थी? सती कहती हैं, मैं गई तो थी, पर आधे रास्ते में विचार करने लगी, आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता। शंकर जी कहते हैं, तो फिर आप गई नहीं? सती कहती हैं, नहीं गई। जब आपके साथ आ रही थी तो आपने तो प्रणाम किया था, पर हमने नहीं किया था, हमारा प्रणाम बाकी था, इसलिए आधे रास्ते में सोचा आपने जो कहा था वही सही है। तब मैं गई और आपकी तरह प्रणाम करके वापस आ गई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी ने सती के सामने देखा और शंकर जी विचार करने लगी, सती हमसे कुछ तो छिपा रही है।
शंकर जी ने सती से कुछ नहीं कहा, और ध्यान लगाया। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो चरित कीने सब जाना। शंकर जी ने ध्यान लगाकर सब देख लिया। सती ने जो चरित किया वो सब शंकर जी जान गए और विचार करने लगे, यदि अब हम सती के साथ गृहस्थ जीवन रखेंगे तो हमारा भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा। शंकर जी मन में सोचते हैं, अब जो कराऊं सती सन प्रीति, मिटा हुई भक्ति पथ होई अनीति। शंकर जी सोचते हैं अब क्या करूं, और शंकर जी ने संकल्प किया इस शरीर के साथ हमारी सती से ग्रस्त जीवन में भेंट नहीं हो सकती। ये और भोलेनाथ ने सती को त्याग दिया। आकाश में आकाशवाणी हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके जैसा राम जी का अनन्य भक्त कोई और हो नहीं सकता। सती कहती हैं, भगवान ऐसा आपने क्या संकल्प लिया जो आकाशवाणी में जय जयकार हो रही है। शंकर जी कुछ नहीं कहा। बातें करते हुए कैलाश आए। जैसे ही कैलाश आए शंकर जी बैठ गए। सती वाम भाग में विराजने लगी। शंकर जी ने कहा, देवी आप यहाँ मेरे वाम भाग में ना विराजिए, आप सामने बैठिए। सती समझ गई। सती हृदय अनुमान की, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़यज्ञ। शंकर जी मन में अनुमान कर रही हैं कि मैंने शंकर जी के साथ कपट किया। मेरा जो स्वभाव है जड़ है, तो स्वभाव के कारण मैंने शंकर जी से झूठ बोला। और अब क्या हो सकता है, आदमी से गलती हो ही जाती है, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। यहाँ भगवान मनुष्यों की वेदनाओं को बता रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने मानस को रचा है और अपने हृदय में रखा है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आसन लगाकर। उनकी अखंड समाधि लग गई। यहाँ सती कैलाश में रह रही हैं और विचार कर रही हैं। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना, जो कछु चित रहा सोई कीना, जो हरि दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा, तो मैं विनय करम कर जोरी, छूट ही देगी बेगी यह मोरी, छूट ही देह बेगी यह मोरी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी, बीते सांबत सहत
से सतासी। छोटी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे। मानहु सती जगते पति जागे। शंकर जी की समाधि लग गई, बैठ गए। सती मन में विचार कर रही हैं, सबसे पहली गलती हमने राम जी का अपमान किया, दूसरी पति के वचन को सत्य नहीं माना। ये जो हमारी दशा हुई, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, मेरे किए हुए कर्म का ही फल है। मेरे ये देह कर्म का ही फल है। मेरी ये देह जल्दी छूट जाए, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु चित रहा सोई कीना। जो उचित था वही किया, लेकिन प्रभु आप दीन दयाल कहलाते हैं, दुखियों के कष्टों को हरने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे ये मेरा शरीर छूट जाए और शिवपति रूप में दोबारा मिले। छूट ही बेगते यह मोरी। सती का प्रायश्चित करते कितना समय बीत गया। बीते संबत सहस सतासी। छूट ही समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे। मानहु सती जगते पति जागे। शंकर जी की समाधि टूटते ही राम राम का उच्चारण किया भोलेनाथ ने। सती जी जान गई कि भोलेनाथ की समाधि खुल गई है। सती ने जाकर पति के चरणों को वंदना की। शंकर जी ने सती को सामने आसन दिया और बैठने का इशारा किया। सती का कृष्ण के समान शरीर हो गया। 87,000 वर्ष चिंतन करने के कारण ये शरीर बिल्कुल सूख गया। शिव जी ने सोचा, सती का दुख कैसे दूर करूं, जो अनेक करूं। शंकर जी अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे। सती के पहले भी समझ में नहीं आई, तभी तो ये हाल हुआ, वरना ये हाल सती का नहीं होता। शंकर जी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजेश हुए। दक्षों के राजा शंकर जी कथा कहने लगे। कहने लगे दक्ष प्रजेश भय तहि काला। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, अर्थात घमंड आ गया। यह देखकर गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं को से जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता न मिली हो, प्रभुता मिली हो और अहंकार न आया हो। गोस्वामी जी कहने लगे, कहने का तात्पर्य ये है, जगत में ऐसा कोई भी प्राणी पैदा नहीं हुआ जिसको पद प्रतिष्ठा पाकर घमंड ना हुआ हो और अभिमान ना हुआ हो, जबकि ये तो क्षणिक सुख है। इसको पाकर तो हमें विनम्र होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा वही काम की है जब हम दूसरों के काम में भलाई में उपयोग करते हैं। इसलिए संत कहते हैं, क्या लेके आया बंदे क्या लेकर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। दक्ष ने जब पद पाया तो
मुनियों को बुलाया यज्ञ करने के लिए, और जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रण किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर सभी देवता अपनी पत्नियों को साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं। जब सती ने उनको आकाश मार्ग से जाते देखा तो भोलेनाथ से पूछा। तब भोलेनाथ ने सब बात बता दी। सती कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सुदेहु, तो मैं जाऊ कृपाए तन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, पिता के यहाँ यज्ञ है, आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं उत्सव देखने जाऊं। जो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ कहते हैं सती से, अगर आप हमसे पूछती हैं तो हम कहते हैं, कहउनी के मोरहु मन भावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। यह अनुचित नहीं है, मुझे आपके पिता ने नेवता नहीं दिया है। हमेरे बैर तुम्हु बिसराई, हमने बैर तुम्हें बिसराई, जो बिन बोले जाओ भवानी। यदि बिना बोले आप जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। रहै न शील स्नेहु न कानी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जावहु बिनु बुलाहु न संदेहा, जाऊ बिनु बोलहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अनेक भांति से भोलेनाथ ने समझाया, भाभी बर और ज्ञान न आवा। अनेक प्रकार से शिव जी ने सती को समझाया पर सती की समझ में नहीं आया। और कहती हैं, पिता के यज्ञ से नेवता नहीं आया तो क्या हुआ। शिव कहते हैं, उन्होंने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको भी नहीं बुलाया। एक ब्रह्मा जी की सभा में वो हमसे अप्रसन्न हो गए थे, तभी से वो हमारा अपमान करते हैं। जो तुम बिनु बोले जाओ, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो स्नेह नहीं रहेगा। वैसे तो कहते हैं मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जाने से कोई विरोध मानता हो तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भांति शंभु अनेक समझावा, भावी बस और ज्ञान नावा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझाया, होनहारवश सती को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सती ने प्रभु राम जी से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, यह देह मेरी जल्दी छूट जाए। इसलिए सती माता के हृदय में बोध यानी ज्ञान नहीं हुआ। प्रभु की माया ही अद्भुत है। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि देख लिया, जब सती समझाए नहीं समझती तो भोलेनाथ ने अपने मुख्य गणों को देकर उनको विदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कह ना सनमानी, सागर भले ही मिली के माता, भंगिनी मिली बहुत मुस्काता, यद्यपि जगे दारुणे दुख नाना,
सब ते कठिन जाति अभिमाना। जब सती माता अपने पिता के घर गईं तो दक्ष के डर से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माँ ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, लेकिन पिता ने उनकी कोई कुशल नहीं पूछी। उल्टा सती को देखकर उनके सारे अंग जलने लगे। क्रोध से एक तो पति त्याग का दुख उनके हृदय में इतना नहीं था जितना पति के अपमान के कारण इस समय हो रहा था। सती को जदपि जगे दारुणे दुखी नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जाति अपमान से बड़ा कोई कठिन दुख नहीं है। सती को यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता ने सभी देवताओं को आसन दिया, लेकिन महादेव को कोई स्थान नहीं दिया। इसलिए सती को क्रोध हो आया। सती की माँ ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु शिव जी का अपमान उनसे सहा नहीं गया। इसके कारण उनके हृदय में कुछ भी ज्ञान विवेक ना रहा। तब वे सारी सभा को डांटकर गुस्से में वचन बोली, हे सभासदों सुनो, सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है, उनको सबको उसका दंड अवश्य मिलेगा और पिता भी अच्छे से पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी लक्ष्मीपति की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है। यदि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें या कान मूंदकर हाथ रखकर वहाँ से चले जाएं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरते हरि सने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जहाँ जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने भगवान राम से वर मांगा था कि मेरा अनुराग जन्म जन्म तक शिव जी के चरणों में रहे। इसी कारण उन्होंने जल्दी ही पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और जब से उमा हिमालय के यहाँ जन्मी, तब से हिमालय के यहाँ सारी सिद्धि और संपत्ति छा गई। क्यों ना हो आए, जहाँ जगत जननी जगदम्बा ने जन्म लिया है, आइए आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राम। बार बार बर मांगो, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनि, भक्ति सदा सत्संग।